बुद्ध कहते हैं कुछ भी अस्थायी नहीं, फिर चिंता कैसी। लाइफ चेंजिंग बुद्धा मोटिवेशन चैनल पर आज हम भाग 1 में बुद्ध का मूल संदेश और अनित्यता का रहस्य जानेंगे। प्रिय श्रोताओ, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक प्रवचन नहीं है, यह आपके मन और आत्मा के भीतर एक गहरा सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जिसमें आप पाएंगे कि जीवन का संबंध का सबसे बड़ा रहस्य कितना सरल है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कितना सरल है और फिर भी हम उसे भूलकर चिंता, भय और दुख में फंस जाते हैं। बुद्ध कहते हैं सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी अस्थायी नहीं, फिर चिंता कैसी। शायद आपने यह वाक्य पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने इसे महसूस किया है? क्या आपने कभी यह देखा है कि सुबह का सूरज जो इतना तेज चमकता है शाम तक ढल जाता है, कि फूल जो आज खिले हैं कल मुरझा जाते हैं, कि आपका शरीर जो बचपन में नन्हा था आज बदल चुका है और कल और बदलेगा। यह बदलाव सिर्फ बाहर नहीं है, आपका मन भी बदल रहा है। वो विचार जो अभी आपके अंदर हैं कुछ देर में गायब हो जाएंगे। वो भावनाएं जो आज आपको परेशान कर रही है कल आपको शायद याद भी ना रहे। बुद्ध ने इसे कहा अनिश्चय। यह सिर्फ बौद्ध धर्म का सिद्धांत नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। विज्ञान भी यह कहता है आपका शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है और हर सेकंड में लाखों कोशिकाएं मरती हैं और नई पैदा होती हैं। यहाँ तक कि आपके हड्डियों की हर कोशिका कुछ सालों में पूरी तरह बदल जाती है। आपके शरीर का एक भी अणु अस्थायी नहीं है। एक बार एक स्त्री जिसका नाम गोमती था बुद्ध के पास आई। उसका एकमात्र बेटा था, वह मर गया। वह पागल सी होकर हर जगह भाग रही थी। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरे बेटे को जीवित कर दो। लोगों ने कहा बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वह दौड़ते हुए बुद्ध के पास पहुंची और बोली, हे गुरुदेव, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने बहुत शांति से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर पहले तुम एक काम कर दो। शहर में जाओ और किसी घर से एक सरसों का दाना लेकर मुझे दो, जहाँ किसी की पहले मृत्यु न हुई हो। गोमती से अब रहा नहीं गया। वह खुशी से भागी और घर जाकर पूछने लगी, क्या आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई? लेकिन हर घर से जवाब, हमने भी अपने किसी प्रियजन को खोया है। पूरा दिन खोजने के बाद वह थक कर बुद्ध के पास लौटी। आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह पागलपन नहीं था, बल्कि एक गहरी सांस थी। वह बोली, गुरुदेव,
मैं समझ गई, मृत्यु हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है, कुछ भी अस्थाई नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुमने यह देख लिया तो तुम्हारा दुख आधा खत्म हो गया, बाकी आधा ध्यान और करुणा से खत्म होगा। मेरे मित्रों, आप सोचिए, हमारा सारा दुख इसी से पैदा होता है कि हम चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है वह हमेशा बना रहे और जो बुरा लगता है वह कभी ना आए। लेकिन क्या यह संभव है? क्या हम रुकते हुए समय को पकड़ सकते हैं? क्या हम बदलते हुए लोगों को रोक सकते हैं? शायद नहीं। पर हम क्या कर सकते हैं? हम बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि जो भी है बस इस क्षण है और अगले क्षण कुछ और होगा। अब इसके लिए एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि यह सांस भी अस्थाई नहीं है, यह आई और चली गई। आपका हर विचार, हर भावना, हर अनुभव ऐसे ही आता है और चला जाता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मांड का हर कण नृत्य कर रहा है, जन्म, परिवर्तन और लय का नृत्य। आकाश गंगाएं जन्म लेती हैं और मिट जाती हैं, तारे जलते हैं, बुझ जाते हैं, समुद्र की लहरें उठती हैं और समुद्र में समा जाती हैं। और इसी में है सारा सौंदर्य। अगर सब कुछ अस्थाई होता तो जीवन नीरस हो जाता। परिवर्तन ही जीवन को जीवंत बनाता है। तो अगली बार चिंता आए, अपने आप से पूछिए, क्या यह हमेशा रहेगा? और उत्तर आएगा नहीं, तो फिर चिंता किसकी? यही बुद्ध का पहला संदेश। बदलाव स्वीकारो और मन मुक्त करो। दोस्तों, आग्रह है, यदि आपने ये भाग सुना है तो भाग 2 भी अवश्य सुनिए, क्योंकि ये कोई उपदेश या प्रवचन मात्र नहीं है, ये आपकी जिज्ञासा से संबंधित है। अगर आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक कर इतना खतरनाक बने कि लोग कोई भी फैसला लेने से पहले डरें। भाग 2। प्रिय मित्रों, चिंता और विश्वास, बुद्ध का समाधान। प्रिय मित्र, भाग 1 में हमने जाना कि जीवन में कुछ भी अस्थाई नहीं और इसी सच को भूल जाना हमारी चिंता और दुख की जड़ है। लेकिन अब एक सवाल है, चिंता होती क्यों है? अगर हम जानते हैं कि सब बदल रहा है तो भी हमारा मन क्यों डरता है, क्यों परेशान होता है? चिंता एक प्राकृतिक मानसिक प्रतिक्रिया है। जब आपका मस्तिष्क किसी संभावित खतरे को महसूस करता है तो वह तुरंत आपको सतर्क कर देता है। विज्ञान इसे कहता है, आपके दिमाग के अंदर
एक छोटा सा हिस्सा एमिगडा आपके हर डर, हर खतरे की घंटी बजाता है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, यह प्रक्रिया उसकी जान बचाती थी। अगर झाड़ियों में हल्की सी आवाज़ आई तो शरीर तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता था, धीरे से विज्ञान को जीवन से जोड़ना। लेकिन अब चारों ओर शेर चीतों का खतरा नहीं है, खतरे बदल गए हैं। अब चिंता किस बात की है? नौकरी जाने की, लोग क्या सोचेंगे, पैसा खत्म हो जाने की, रिश्ते टूटने की, बीमार पड़ने की। ये खतरे वास्तविक हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन दिमाग उन्हें उतना ही गंभीर मानता है जितना जंगल में शेर के आ जाने को। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। जिस तरह तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। उन्होंने देखा 90% तो वर्तमान में नहीं होते, वे हमारे विचारों में होते हैं, भविष्य की कल्पनाओं में, अतीत की यादों में। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने कहा, गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूँ फिर भी मन शांत नहीं होता। हमेशा लगता है कल कुछ बुरा हो जाएगा। बुद्ध ने एक कटोरी में नमक डालकर कहा, इसे पियो। भिक्षु ने एक घूंट लिया और बोला, बहुत कड़वा है। फिर बुद्ध उसे झील के पास ले गए। उन्होंने उसमें भी वही मात्रा में नमक डाल दिया और कहा, अब पीकर देखो। भिक्षु ने पिया और बोला, पानी मीठा है। बुद्ध मुस्कुराए, नमक वही है लेकिन पात्र बदल गया। चिंता भी ऐसी ही है। अगर तुम्हारा मन छोटा है तो छोटी सी चिंता भी सारा जीवन कड़वा कर देती है, लेकिन अगर मन विशाल है तो चिंता उसमें घुल जाती है और उसका असर नहीं रहता। व्यवहारिक सूत्र तो बुद्ध का उपाय है मन को विशाल बनाना। और जरा सोचे यह कैसे होगा? सजगता, माइंडफुलनेस, ध्यान, मेडिटेशन, करुणा, कंपैशन। माइंडफुलनेस से प्रैक्टिस, वर्तमान क्षणों में लौटना। अभी जहाँ भी हैं वहीं आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। महसूस कीजिए कि आपके फेफड़ों में हवा भर रही है और फिर खाली हो रही है। विचार आएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए, वे आते हैं और चले जाते हैं। अब अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, सिर से लेकर पैरों तक। कहाँ तनाव है, कहाँ आराम है, बस देखिए, महसूस कीजिए। हर सांस के साथ वर्तमान में लौट आएं। भविष्य की कल्पनाएं, अतीत की यादें सब धुंध की तरह मिटने दें। थोड़ा दार्शनिक, जब आप वर्तमान में होते हैं तो चिंता का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य में होती है और भविष्य हमेशा बदलता रहता है। प्रिय मित्र, जब भी मन में चिंता उठे, रुक जाइए, एक सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह खतरा अभी इस क्षण मेरे सामने है? अगर
उत्तर नहीं है तो आप जान लेंगे। यह सिर्फ मन का खेल है। बुद्ध ने सिखाया, चिंता को जड़ से खत्म करने का तरीका है वर्तमान में जीना। भाग 3, अस्थायित्व के भ्रम को तोड़ना। मित्र, हम इंसानों के मन में एक गहरी आदत है। हम मान लेते हैं कि जो चीज़ आज हमारे पास है वह कल भी रहेगी, हमेशा रहेगी। यही भ्रम सबसे बड़ा धोखा है। बुद्ध ने इसे तोड़ने के लिए अपने शिष्यों को 5 ध्यान सूत्र दिए। उन्होंने कहा, इन 5 बातों को रोज याद करो ताकि तुम अस्थायित्व के भ्रम से मुक्त हो सको। ध्यान सूत्र, ध्यान से सुनना। ध्यान सूत्र 1, मैं बूढ़ा होऊंगा। हम सोचते हैं कि जवानी हमेशा बनी रहेगी, लेकिन हर दिन हम बूढ़े हो रहे हैं। कोशिकाएं पुरानी हो रही हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, त्वचा ढीली हो रही है। विज्ञान कहता है हमारा शरीर हर सेकंड 20 लाख से ज़्यादा कोशिकाएं खो रहा है और नई कोशिकाएं भी बना रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया धीरे धीरे धीमी हो जाती है। जब हम यह सच स्वीकार लेते हैं तो हम अपनी जवानी को पकड़ने की कोशिश में अपना वर्तमान नहीं खोते। हम जो हैं उसी रूप में खुश रहना सीख जाते हैं। ध्यान सूत्र 2, मैं बीमार होऊंगा। स्वास्थ्य अस्थायी नहीं है। आज आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, कल कोई बीमारी आ सकती है। लेकिन अगर हम पहले से यह स्वीकार कर लें कि बीमारियां जीवन का हिस्सा हैं, तो जब वे आएंगी हम घबराएंगे नहीं, बल्कि उन्हें भी एक बदलाव की तरह देखेंगे। विज्ञान कहता है आपके शरीर में हर समय लाखों वायरस और बैक्टीरिया घूम रहे हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें रोकता है, लेकिन वह भी हमेशा मजबूत नहीं रहता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, स्वास्थ्य को जितना संभव हो संभालो, लेकिन उससे चिपको मत। ध्यान सूत्र 3, मैं मरूंगा। शायद यह सबसे कठिन सच है, लेकिन यह भी सबसे मुक्त करने वाला है। जब आप समझ लेते हैं कि मृत्यु निश्चित है, तो जीवन के छोटे छोटे गुस्से, लालच और ईर्ष्या अपने आप गिर जाते हैं। ब्रह्मांड का नियम है, जो जन्मा है वह मरेगा। यहाँ तक कि तारे भी मरते हैं, तो हम क्यों नहीं। ध्यान सूत्र 4, सब चीजें बदल जाएंगी। रिश्ते बदलेंगे, दोस्त बदलेंगे, आपके विचार बदलेंगे। रिश्ते बदलेंगे, दोस्त बदलेंगे, आपके विचार बदलेंगे। विज्ञान इसे कहता है एंट्रोपी।
ब्रह्मांड में हर चीज अव्यवस्था की ओर बढ़ती है, बदलाव की ओर बढ़ती है। जब हम इसे समझते हैं तो हम बदलाव का विरोध नहीं करते, हम उसके साथ बहना सीखते हैं। ध्यान सूत्र 5। सिर्फ मेरे कर्म मेरे साथ रहेंगे। जब मृत्यु आएगी तो आपका शरीर, आपका घर, आपका पैसा, आपके रिश्ते, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। सिर्फ एक चीज़ जाएगी, आपके कर्म। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अगर कुछ अस्थायी है तो वह है आपके कर्म का प्रभाव, और वही आपकी अगली यात्रा तय करेगा। प्रिय मित्र, इन 5 सूत्रों को अगर आप रोज याद रखेंगे तो आप अस्थायित्व के भ्रम से मुक्त हो जाएंगे। फिर चाहे कुछ भी बदले, आपकी शांति नहीं बदलेगी। गाइडेड चिंतन। आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। मन में दोहराइए, मैं बूढ़ा होऊंगा, मैं बीमार होऊंगा, मैं मरूंगा, सब बदल जाएगा, सिर्फ मेरे कर्म मेरे साथ रहेंगे। इन वाक्यों को महसूस कीजिए, सब बदल जाएगा, सिर्फ मेरे कर्म मेरे साथ रहेंगे। इन वाक्यों को महसूस कीजिए और उन्हें अपने दिल में उतरने दीजिए और देखिए कैसे चिंता धीरे धीरे विलीन हो रही है, जैसे सुबह की धुंध सूरज की पहली किरण में। भाग 4। भय और मृत्यु का परागमन। प्रिय मित्र, मनुष्य का सबसे गहरा भय मृत्यु का भय है। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें जाना है, लेकिन इस सच को हम मन से दूर धकेलते रहते हैं। हम इसे भूलने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर हम इस पर सोचेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, मृत्यु का स्मरण दुख नहीं देता, बल्कि जीवन को गहराई से जीने की कला देता है। बुद्ध के समय में हर भिक्षु को दिन की शुरुआत और अंत में मरण सती, मृत्यु स्मरण ध्यान, मृत्यु स्मरण ध्यान करना सिखाया जाता था। यह डराने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि समय सीमित है, उसका मूल्य अनमोल है। कहानी। भिक्षु और 3 प्रश्न। एक दिन एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पहले यह बताओ, क्या तुम निश्चित हो कि तुम कल सुबह तक जीवित रहोगे? भिक्षु चुप हो गया। फिर बुद्ध बोले, जब यह निश्चित ही नहीं तो अपनी पूरी ऊर्जा आज की गहराई से जीने में लगाओ, बाकी का उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान भी कहता है हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं का जटिल संयोजन है। यह संयोजन एक समय के बाद टूटने लगता है, दिल की धड़कन रुक जाती है, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि बंद हो जाती है और शरीर प्राकृतिक तत्वों में लौट जाता है। लेकिन यहाँ एक रोचक बात है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। पर कैसे?
तो जो जीवन ऊर्जा हमारे भीतर है वह कहीं और प्रवाहित हो जाती है। कहाँ? बौद्ध दृष्टिकोण। बुद्ध ने कहा कि कोई अस्थायी धारणा नहीं दी। बुद्ध ने आत्मा की कोई अस्थायी धारणा नहीं दी। फिर कहना चाहूँगा, विचारों, भावनाओं, कर्मों का प्रवाह हमारे शरीर से निकलकर एक रूप को हमारे कर्म तय करते हैं। मृत्यु का भय क्यों? हम मृत्यु से डरते क्यों? हम अज्ञात से डरते हैं। हम जो हमारे पास है उसे खोना नहीं चाहते। हमें लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगा, हम समझेंगे मृत्यु सिर्फ एक बड़ा परिवर्तन है, एक दरवाजा है, अंत नहीं। मृत्यु स्मरण ध्यान। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। मन में एक दीपक की लौ की कल्पना कीजिए। धीरे धीरे वह लौ छोटी हो रही है, लेकिन उसमें कोई डर नहीं, वह बस अपना काम पूरा कर। प्रिय साधकों, आज आपने बुद्ध के उस परम सत्य को सुना जो कहता है कुछ भी अस्थायी नहीं, जो भी है वह बदल रहा है और इसी परिवर्तन में छुपा है जीवन का सौंदर्य। यदि इन वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज शांति और प्रेरणा की आवश्यकता है। और हमारे परिवार बुद्धा मोटिवेशन से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलिए। याद रखिए, हम सब यात्री हैं और यह चैनल केवल एक दीपक है जो आपके मार्ग को रोशन करता रहेगा। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शांति, प्रेम और जागृति आपके साथ बनी रहे। धन्यवाद।